गणेश वंदना परिसुंदर प्रसूति अर्जुन राय एवं टीम और बाद हमें तो एहन कलाकार के मंच पर आमंत्रित कर रहल छी जे जिंदगी जीवा के लिए आवश्यक खुराक है। कहते कि जिंदगी में खुशियों की आहट होती जिनके होठों पर मुस्कुराहट होती है। ताऊ के होठों पर मुस्कुराहट लाने के लिए हम मंच पर सादर आमंत्रित करवाएं। वाह वाह क्या बात है। सोनी चैनल स्टार चैनल पर हास्य के माध्यम से पूरा देश भर में तहलका मचोड़िया कलाकार मिस्टर सौरभ कुमार के लिए कोई जोरदार थपड़ी बजा भी। स्टैंडली कॉमेडी में कि बेताज बादशाह अपने मिथिला के लाल सौरभ कुमार के परिचय हम अहाँ के अपना से कम वो ठीक है से मात्र 2 मिनट के लिए स्क्रीन पर देखल जाओ। अब तो प्रशासन ने भी कहना शुरू कर दिया है हमें बीमार से नहीं बीमारी से। 11 जून से शनिवार रविवार 9:30 बजे सोनी पर। बाहर वाले लड़की पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। क्यों? पता है काहे कि अपने को मालूम है ससुरी जाएगी कहाँ। अरे पटना तो बिहार में है। इतना सुर में तू कैलाश अभी बाप कैलाश से याद रहा तू कॉमेडी का कैलाश खेल बार वही कहा जाता है कि गर्दा उड़ा दी गर्दा उड़ा दी। अरे तो तुम गर्दा के साथ पूरा शहर उड़ा। बहुत खुश होंगे भाई। बड़ा कमाल का प्रतिनिधि आया है और ऐसे ही आप बिहार का नाम रोशन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हमारी दुआएं और हमारी बुआएं आपके साथ। और शराब भले ही बंद हो गई हो बिहार में, लेकिन जब तक आप ऐसी कॉमेडी करते रहेंगे तो पूरे हिंदुस्तान को उनके लाफ्टर के नशा का डोज मिलता रहेगा। थैंक यू। कोरोना के समय शेखर साहब घरेलू झगड़े काफी बढ़ गए थे। सास बहू का झगड़ा तो और भी बढ़ गया था। गुप्ता जी ने गुप्तान से कहा कि गुस्सा कहना शुरू कर दिया है हमें बीमार से नहीं बीमारी से। 11 जून से इसका ऑडियो बंद कर। दोस्तों ये जो आप थोड़ा सा आवाज दे दीजिए इसमें। इसमें मत थोड़ा सा इसमें थोड़ा और बढ़ा। दोस्तों आप ये जो शो देख रहे हैं ये इंडियाज लाफ्टर चैंपियन है। द कपिल शर्मा शो की जब टीआरपी घटने लगी तो इनके जो प्रोड्यूसर हैं सलमान खान उन्होंने एक नया शो बनाया। नाम रखा इंडियाज लाफ्टर चैंपियन। पूरे इंडिया से करीब 50,000 प्रतिभागियों का ऑडिशन लिया गया जिसमें से मेरा भी सिलेक्शन हुआ। करीब 3 महीने तक सलमान खान टेलीविजन कंपनी ने मुझे मुंबई में रखा। 3 महीने के बाद जब मैं पटना पहुंचा तो मीडिया के साथियों ने मुझसे कहा कि आप तो टीवी के कलाकार हो गए, अगर आपको लाइव शो करने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले आप कहां जाना चाहेंगे। मैंने कहा भाई साहब लाइव शो अगर करने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले मैं उच्चैठ महोत्सव में जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो अतिथियों का सत्कार होता है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है। तो मैं चाहूंगा कि केवल अपने आतिथ्य सत्कार के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और यही वो धरती है जहां पर कालिदास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मां काली का आशीर्वाद उनके सर पर हुआ और वो विद्वान बन गए। और मैडम आपको बताना चाहूंगा कि मां शब्द का इतना बड़ा प्रभाव हमारे समाज के अंदर है कि आज तक का रिकॉर्ड है जिस शब्द के अंत में मां शब्द लग गया वो पूरी दुनिया में हिट हो गया, वो पूरे संसार में हिट हो गया। आप गौर कीजिए साहब, आपके शहर में एक सर्फ का निर्माण हुआ, वो सर्फ पूरी दुनिया में नाम कर गया। उस सर्फ के नाम के अंत में मां शब्द लगा था
और उस सर्प का नाम था थोड़ा जोर से बोलिए, मां बोलने में इतनी शर्म क्यों है? उस सर्प का नाम था दोस्तों, आज देखते ही देखते आपके शहर में एक सिगरेट का निर्माण हुआ। उस सिगरेट पूरी दुनिया में नाम कर गया। उस सिगरेट के नाम के अंत में मां शब्द लगा था और सिगरेट का नाम था पना। लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए एक संसाधन का निर्माण किया। उस संसाधन के नाम के अंत में मां शब्द लगा था और उस संसाधन का नाम था सिने। साहब, सिनेमा देख देख कर लोगों की आंखें खराब हो गई। सिनेमा देख देख कर लोगों की आंखें खराब हो गई। लोगों ने अपने आंखों में एक यंत्र लगाया। उस यंत्र के नाम के अंत में मां शब्द लगा था और उस यंत्र का नाम था चश। अपने देश को आजादी दिलाने में बहुत बड़े संत का हाथ था। उस संत के नाम के अंत में मां शब्द लगा था और उस संत का नाम था महात। एक दोस्त के दोस्ती की मिसाल आज भी दी जाती है। उस दोस्त के नाम के अंत में मां शब्द लगा था और उस दोस्त का नाम था सुधा। एक विलेन पैदा हुआ साहब, जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उस विलेन के नाम के अंत में मां शब्द लगा था और उस विलेन का नाम था ओसा। एक हीरोइन आई साहब, जो पूरी बॉलीवुड में कोहराम मचा दी। उस हीरोइन के नाम के अंत में मां शब्द लगा था और उस हीरोइन का नाम था करिश। ये मां शब्द का प्रभाव है साहब। कहने वालों ने कहा कि बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, मगर दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता और मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं। मेरी मां के दुआओं का असर कभी कम नहीं होता। मेरी मां के दुआओं का असर कम। यह है मां की शक्ति, यह है मां का पावर, जो एक मूर्ख को विद्वान में बदल सकता है, एक निर्धन को धनवान में बदल सकता है। तो मैं चाहता हूं एक बार अपने अपने माता पिता के लिए जोरदार तालियां। जो आदित्य सत्कार साहब मधुबनी में मिलता है साहब, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। मैं तो कुछ दिन पहले दिल्ली में कार्यक्रम कर रहा था। एक अमेरिकन मुझसे मिला, बोला कि आपका इंडिया तरक्की करेगा, आपके इंडिया में तो शादियां भी 6 महीने में होती है। आज मोदी खाई है, कल अंगूठी है, परसों मेहंदी है, फिर शादी है, फिर विदाई है, फिर मोदी खाई है, फिर गोद भराई है। हमारे अमेरिका में तो शादियां भी ईमेल से हो जाती है। मैंने कहा बेटा बहुत तरक्की कर ली, शादियां ईमेल से होती है। हमारे यहाँ रिवाज है कि शादियां आज भी फीमेल से ही होती है। तो ये जो ईमेल और फीमेल के बीच का जो अंतर है, ये इंडिया को अमेरिका से अलग करता है। एक अमेरिकन इंडिया है तो उसने देखा साहब कि यहाँ के कुछ लोग मिट्टी के कप में चाय पी रहे थे। उसने कहा क्या इंडिया तरक्की करेगा, लोग मिट्टी के कप में चाय पीते हैं। हमारे अमेरिका में लोग चीनी मिट्टी के कप में चाय पीते हैं। कितनी खूबसूरत होती है, कितनी चमकीली होती है। उस पर उस इंडियन ने जो जवाब दिया, बातें दिलों तक पहुंचे तो तालियों का समर्थन चाहूंगा। इंडियन ने कहा साहब, चीनी मिट्टी का कप एक अमेरिकन नारी है जो दिन भर में हजारों होठों को चूमती है, लेकिन मिट्टी का कप एक भारतीय नारी है, जब वो एक होठ से निपटती है तो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारा कल्चर है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोहिनूर की परख सिर्फ जौहरी को होती है। एक अच्छा जौहरी, एक अच्छा पारखी जानता है कि कौन सा कोहिनूर कहाँ रखा हुआ है, कौन सा अच्छा हीरा कहाँ रखा हुआ है। तो आप लोग सिर्फ कोहिनूर को देख रहे हैं, जौहरी को आप लोग नहीं देख रहे हैं। इस इवेंट के हमारे जौहरी आशुतोष पांडे सर, एक बार चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कोई भी बॉलीवुड शो अगर बिहार में होता है तो सबसे पहले इनके पास कॉल जाता है। और मुझे पता चला कि यहाँ भी बहुत सारे बॉलीवुड स्टार आने वाले थे, लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया, इस वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं सबको यहाँ पर बुलाऊंगा बारी बारी से अपनी आवाज के माध्यम से। तो बुला दो क्या? एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। यहाँ पर आने वाले थे भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन साहब, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। तो थोड़ी देर के लिए मैं रवि किशन साहब को बुलाना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, बाबू
बाबू जिंदगी झंड वाह बाबू फिर भी घमंड वाह। तमाम रवा लोगन के हम भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन हाथ जोड़ के प्रणाम करत हनी बाबू। अद्भुत बाबू, अद्भुतम अद्भुतास, हर हर महादेव, हर हर शंभू बाबू। ये जो बेली पट्टी है ना बाबू, एकदम बहुत अच्छा जगह है बाबू। कालिदास को बाबू एकदम बना दिए जब काली भैया विद्वान, तो हम कौन सा चीज है बाबू। एक बार ताली बजाइए जोरदार, काहे की जिंदगी घंट है, घमंड है। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी सौदागर, किसने देखी हाथ उठाइएगा। उस फिल्म में राजकुमार साहब दिलीप कुमार साहब से कहते हैं, हम खैरात नहीं लेते ऋषि, हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे, लेकिन वो पिस्तौल हमारी होगी, वो गोली हमारी होगी, और वो वक्त भी हमारा होगा। क्या समझे जानी? एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैंने रिसर्च किया सर कि इसी डायलॉग को अगर दूसरे एक्टर बोले, मान लीजिए सुनील शेट्टी साहब बोले, तो सुनील शेट्टी साहब कैसे बोलेंगे? सुनील शेट्टी कहेंगे, हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे, लेकिन वैसे वो पिस्तौल हमारी होगी, वो गोली हमारी होगी, और वो वक्त भी हमारा होगा। क्या समझे जाने? जिनके घर शीशे के हो, वो दूसरों के घरों को पत्थर नहीं फेंका करते, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इसी डायलॉग को अगर परेश रावल साहब बोलेंगे, तो परेश रावल साहब कहेंगे, ये राजू, ये श्याम, ये वीर सिंह को बुला दे बाबा, वीर सिंह को बुला दे बाबा। ये राजू इधर हम देखो मारेगा रे बाबा, जरूर मारेगा, लेकिन वो पिस्तौल हमारी होगी, वो गोली हमारी होगी, और वो वक्त भी हमारा। एक बार जोरदार ताली बजानी है। बहुत सारे मुझे पता चला कि यहाँ पर नाश्ता पानी देने के लिए नाना पाटेकर साहब आने वाले थे। अगर नाना पाटेकर साहब यहाँ पर मौजूद होते तो नाना पाटेकर साहब कहते, अरे छोटा 5 का मिलेगा, बड़ा 10 का मिलेगा, छोटा 5 का मिलेगा, बड़ा 10 का मिलेगा, सब तेरे को मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा? बहुत गया मिल्क शेक किसका? एक लड़का आया, सर मैंने बनाना बोला था। मिल्क शेक किसने बनाया? सर आपने। बनाना किसने बनाया? सर आपने। बनाना वाले ने फटने के तो फटने वाला एक मच्छर इंसान को हिजरा बना दे। बजाना तो एक बार जोरदार बजा दीजिए, क्योंकि मेरी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बात हो चुकी है, ताली बजाने पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अगर जीएसटी लगेगा तो मैं अपने पॉकेट से भर दूंगा। नाना पाटेकर साहब अगर फिल्म एक्टर ना होते, किसी चौक चौराहे पर जूस की दुकान खोलते, तो वो तो आप देख ही चुके। पाटेकर साहब की आवाज ऐसी, किसी लड़की को प्यार से बोले, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, तो ऐसे बोले, लड़की पर तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, बोल हाँ करती है या नहीं? बोल हाँ करती है या नहीं? हर बात पे नाराज, हर बात पे नाराज। लड़की तो यही चाहती है, तेरा गुस्सा ये ले, मेरा गुस्सा, दोनों को मिला दिया, पहचान तेरा कौन सा, मेरा कौन सा? गुस्से को नहीं पहचान सकती, छोटे भूल जाए गुस्सा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ की साफ सफाई, यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा लगा। साफ सफाई पर काफी ध्यान दिया गया। मैं चाहता हूँ कि इसके लिए एक बार अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वरना आप कहीं दूसरी जगह बैठ जाओ तो मच्छर बहुत काटता है। यहाँ पर मुझे मच्छर जब काटना बंद हो गया तो मैंने लोगों से कहा, भैया यहाँ पर मच्छर बहुत कम काट रहा है, इसे भगाने का क्या उपाय करते हैं आप लोग? एक आदमी ने कहा, भैया मच्छर भगाने के लिए हम लोग मच्छर चालीसा पढ़ते हैं। ये मैंने कहा मच्छर चालीसा ये कब बन गया? तो उसने मच्छर चालीसा सुनाया। साहब आपको मच्छर चालीसा अच्छा लगे तो तालियों का समर्थन चाहूंगा कि जय मच्छर बलवान उजागर, जय अनगिनत रोग के सागर। जय मच्छर बलवान उजागर, जय अनगिनत रोग के सागर। नगर दूत अतुलित बलधामा, तुमको जीत न पाए रामा। गुप्त रूप घर तुम आ जाते, भीम रूप घर तुम खा जाते। मधुर मधुर खुजलाहट लाते, सबकी देह लाल कर जाते।
मधुर मधुर खुजलाहट लाते, सबकी देह लाल कर जाते, वैद हकीम के तुम रखवाले, हर घर में हो रहने वाले। वैद हकीम के तुम रखवाले, हर घर में हो रहने वाले, हो मलेरिया के तुम दाता, खटमल के तुम छोटे भ्राता। हो मलेरिया के तुम दाता, खटमल के तुम छोटे भ्राता, नाम तुम्हारे बाजे डंका, तुमको नहीं काल की शंका। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा, हर घर में हो परचम तुम्हारा, सभी जगह तुम आदर पाते, बिना इजाजत के घुस जाते। कोई जगह न ऐसी छोड़ी, कोई जगह न ऐसी छोड़ी, कोई जगह न ऐसी छोड़ी जहां न रिश्तेदारी जोड़ी। नगर पालिका तुमको जाने, नगर पालिका तुमको जाने, हर कोई तेरी इज्जत माने। और जो यह परे मच्छर चलीसा, हो सिद्ध साकी गौरीसा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मच्छर चलीसा की। और ये तो हो गई साफ सफाई की बात है। अब बात करते हैं सुरक्षा की। यहाँ के सारे पुलिस अफसर जो मौजूद है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। क्योंकि देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, ये ठान कर खड़ा है। बंदूकों के आगे यारों सीना तान कर खड़ा है। देश के लिए कुछ करना है, ये ठान कर खड़ा है। बंदूकों के आगे यारों सीना तान कर खड़ा है। और सुकून से सोता है कोई परिवार वाला ये सोचकर, सुकून से सोता है कोई परिवार वाला ये सोचकर कि गली में कोई पुलिस वाला उसे अपना मार कर खड़ा है। लोग कहते हैं सौरभ जी आप टैलेंटेड है कि सर मैं टैलेंटेड अभी से नहीं हूँ, टैलेंटेड मैं बचपन से था। मैं इतना टैलेंटेड था, मैं 8वीं कक्षा में 3 बार फेल हुआ। जब मैं 3 बार फेल हुआ तो मास्टर जी मुझसे बोले बेटे शर्मा जी की बेटी को देखो, 7वीं कक्षा में 82%, वर्मा जी की बेटी को देखो 8वीं कक्षा में 92%। मैंने कहा मास्टर जी इसी दोनों को देखने के चक्कर में तो मैं फेल हुआ। अब मैं कितना देखूं शर्मा जी की बेटी को, कितना देखूं वर्मा जी की बेटी को। बोले टीचर से जवान लड़ाता है, तेरी उम्र के 22 नहीं जी थे, वो मैट्रिक पास हो गए थे। मैंने कहा मास्टर जी ज्यादा ज्ञान मत बांटिए, आपके उम्र के भगत सिंह को फांसी लटक। बोले अच्छा चल 8 का पढ़ा सुना, भी तेरा हुलिया ठीक करता हूँ। मैं से हाथ मारना चालू कर दिया। 8 AM 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 बच्चे ये 8 छक्के ये 8 7 ये 8 8 ये 8 9 8 10 80। मास्टर जी बोले चुप, ये किस टाइप का पहाड़ा है? 8 चौके तो ठीक ही बोला, उसमें ये क्या है? मैंने कहा मास्टर जी पहाड़ा तो भूल गए, उसकी धुन पूरी याद है, धुन पूरी याद है। परीक्षा का समय ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। पहला पन्ना खाली, दूसरा पन्ना खाली, तीसरा पन्ना खाली, चौथा पन्ना खाली, अंतिम पेज में मैं लिखता था मास्टर साहब आपने अपनी माँ का दूध पिया तो फिर पास करके दिखाओ। मास्टर साहब लिखते थे बेटे मैंने माँ का दूध नहीं पर मैं बाप का दूध पिया, अभी तेरा हुलिया ठीक करता हूँ, जाओ अगली क्लास के बच्चों को जाके पढ़ाओ। मैं पढ़ाने गया, टेंशन हल्का करने के लिए बच्चों से कहा इस क्लास का कोई बेवकूफ बच्चा हो तो खड़े हो जाओ। 4 बार बोला साहब कोई नहीं खड़ा हुआ। 5वीं बार जोर से बोला एक बच्चा खड़ा हुआ। मैंने कहा शाबाश बेटे आप मानते हो इस क्लास के सबसे बेवकूफ बच्चे हो। बच्चा बोला सर जी ऐसी बात नहीं है, आप अकेले खड़े थे तो अच्छा नहीं लगा। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच स्वयं अनुमंडल पदाधिकारी महोदय मौजूद है। मैं चाहता कि बाद जोरदार तालियां हो जाए मनीषा मैम के लिए, क्योंकि इन्होंने उन सभी अभिभावकों के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा है जो कहते हैं कि बेटियां कमजोर है, बेटियां सिर्फ घर में रोटी बेलने के लिए है, बेटियां सिर्फ घर संभालने के लिए है। उन्होंने उन सभी अभिभावकों को बताया कि बेटियां सिर्फ घर ही नहीं संभाल सकती हैं, बेटियां पूरे अनुमंडल को संभाल सकती है। एक बार जोरदार तालियां। पूरे अनुमंडल को संभाल सकती है साहब, बेटियों की कीमत जानिए साहब की बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियों के बिना पूरी दुनिया एक शमशान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं और बेटियां अगर घर में हो तो घर की दीवारें भी बोलती हैं। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां अगर घर में हो तो घर की दीवारें भी बोलती हैं। और बेटी
हीरा बनकर जहर का प्याला तक पिया है, हाथों में तलवार लेकर लक्ष्मी बाई बनी है, इंदिरा गांधी बन पूरे विश्व के सामने तनी है, ऐश बन सौंदर्य से समूचे विश्व को जीत लाई, साक्षी मलिक बन खेल के मैदान में भी मुस्कुराई। सुन लता मंगेशकर स्वर्गीय समंदर डोलते हैं और मूर्ख है वो लोग जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं, मूर्ख है वो लोग जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। और अंत में कहना चाहूंगा मैडम आपके सम्मान में कि बेटा यदि वारिश है तो बेटी पारस है, बेटा यदि वंश है तो बेटी अंश है, बेटा यदि यान है तो बेटी शान है, बेटा यदि गीत है तो बेटी संगीत है, बेटा यदि संस्कार है तो बेटी संस्कृति है, बेटा यदि दवा है तो बेटी दुआ है, बेटा यदि भाग्य है तो बेटी विधाता है। यही किसी की माँ है, यही किसी की बहन है, और यही किसी की बेटी है, और यही किसी की पत्नी है। मैं साहब हर जगह कार्यक्रम करता हूँ, हर लोगों से मेरी मुलाकात होती है, लेकिन इतने सारे ऑडियंस, इतनी अच्छी तालियां बहुत कम जगह मिलती है। मैं तो दिल्ली में कार्यक्रम कर रहा था साहब, मैंने 2 घंटे तक कविता सुनाई, सारे लोग हंस रहे थे, एक लड़का बिल्कुल भी नहीं हंस रहा था। मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई हंस क्यों नहीं रहा है? बोला मैं अमीर, मैंने पैसा कमाया है, मैंने हंसने के लिए लड़के रखे हुए हैं, मेरे बदले वही हंस रहा। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा भाई अमीर है, भाई ने पैसा कमाया। फिर सर मैंने 2 घंटे तक कॉमेडी सुनाई, सारे लोग ताली बजा रहे थे, वो लड़का बिल्कुल भी ताली नहीं बजा रहा था। मैं उसके पास गया, मैंने भाई ताली क्यों नहीं बजा रहा? बोला मैं अमीर हूँ, मैंने पैसा कमाया है, मैंने ताली बजाने के लिए लड़के रखे हुए हैं, मेरे बदले वही ताली बजा रहा। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा भाई अमीर है, भाई ने पैसा कमाया। फिर 2 महीने के बाद साहब उस लड़की की शादी होने वाली थी, और उसकी शादी में गया, शादी में सारे बाराती आ चुके थे, वो लड़का गायब था। मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा भाई तू कहाँ गायब है? बोला मैं अमीर हूँ, मैंने पैसा कमाया है, जब हर काम के लिए आदमी रख सकता हूँ तो शादी करने के लिए आदमी नहीं रख सकता। मैं जानता हूँ कि आप सब अमीर हैं, आप सब ने पैसा कमाया, लेकिन हंसने पर कोई चीज नहीं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। एक कार्यक्रम तो ऐसा था मनीषा मैं 2 घंटे तक कॉमेडी सुनाता रहा, वो महिलाओं का कार्यक्रम था, सारी महिलाएं हंस रही थी, एक जो महिला थी वो बिल्कुल भी नहीं हंस रही थी, एकदम उदास। मैं उसके पास गया, मैंने कहा मैडम आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है? हंस क्यों नहीं रहे? बोले बेटा तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा चुटकुला भी बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारा जो चेहरा है वो मेरी सासू माँ से मिलता जुलता है। तुम्हारा जो चेहरा है वो मेरी सासू माँ से मिलता जुलता है, और उस कलमुही को जब भी मैं देखती हूँ तो हंसी और खुशी दोनों गायब हो जाती है। मधुबनी साहब ये बेनीपट्टी बहुत बढ़िया जगह है, बेनीपट्टी के साथ बच्चे टैलेंटेड होते हैं, बच्ची की माँ उससे भी ज्यादा टैलेंटेड होती है। एक बच्चा तुतला रहा था, मैं उसकी मम्मी से कहा, मैंने कहा बहन जी आपका बेटा तुतलाता है क्या? बोली हमेशा नहीं तुतलाता है, जब बोलता है तब तुतलाता है। बेनीपट्टी की साहब लड़कियां टैलेंटेड होती है, लड़कियों में टैलेंट होता है। कुछ लड़की खड़ी थी कुछ दिन पहले, मैंने लड़कियों से सवाल कर दिया, मैंने कहा बहन जी मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि भगवान श्री राम जब वनवास को जाते हैं तो साथ में सीता मैया क्यों चली जाती है? अब देखिए लड़की का जवाब पसंद आए तो तालियों का समर्थन चाहना, वो भी बेनीपट्टी वाली लड़की का। मैंने कहा बहन जी मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि भगवान श्री राम जब वनवास को जाते हैं तो साथ में सीता मैया क्यों चली जाती है? लड़की बोली कि सीता के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, सीता के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, अगर घर में 3-3 सास हो तो वनवास ही ठीक है। और बेनीपट्टी आने का एक फायदा है कि यहाँ पर सारे लोग अमीर मिलेंगे, देखो एक भी आपको गरीब नहीं मिलेगा। आगे वाला सोफा खास करके अमीरों के लिए बनाया गया है। आप देखिए पैसे कमाने के सर अलग अलग तरीके हैं, लेकिन